राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और बहुत सारे मेरी फैमिली जो है यूट्यूब फैमिली वो कुछ नई जुड़ी है। तो सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि मैं टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट हूं। मैं टीजीटी पीजीटी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रही हूं और फ़िलहाल मेरी प्रिपरेशन मुझे करते हुए लगभग 7-8 महीने हो गए हैं, जो मैं मतलब कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्योंकि बीच में मैंने लिया था 2-3 महीने का गैप तबीयत ख़राब होने की वजह से, लेकिन उसके अलावा मैं लगभग 6 महीने से काफ़ी कंटिन्यूअस हूँ स्टडी में। चाहे कितना भी टाइम मिलता है, चाहे 2 घंटे 3 घंटे एक दिन में, लेकिन मैं अपनी कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक करती हूँ। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ना, किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी अगर आपको गोल हासिल करना है या अचीव करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी ब्रेक आपको नहीं करनी है। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे हुई, पौने 6 बजे हुई थी, क्योंकि मैं नहीं उठ पाई थी जल्दी, क्योंकि मेरा बैक पेन काफ़ी हो रहा था। और कभी कभी हो जाता है, महीने में 1-2 बार हो जाता है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो सिजेरियन डिलीवरी से हैं। तो किसी वजह से कभी कभी मेरा बैक पेन हो जाता है। तो रात में मैं ढंग से सोई नहीं थी, तो इसलिए मैं पौने 6 बजे उठी थी। तो फटाफट मैंने सबसे पहले अपनी बेटी का लंच वगैरह बनाया। तो इस टाइम पे 10 बज रहे हैं और मैंने अपने हस्बैंड को और अपनी बेटी को, दोनों को भेज दिया है। बेटी स्कूल चली गई है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। और झाड़ू पोछा करके अभी मेरी किचन फैली हुई है, किचन मैंने साफ़ नहीं की है, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई कि बाकी काम बाद में होते रहेंगे। फटाफट पहले पढ़ लेती हूँ। इस टाइम पे, सुबह के टाइम पे जब मेरा बेटा खेल रहा होता है तो मैं उसे खिलाती भी रहती हूँ, और साथ ही साथ मैं अपना वोकैब याद कर लेती हूँ, क्योंकि जिससे मेरी जो वोकैब है ना वो काफ़ी अच्छी हो गई है पहले की कंपैरेटिवली। क्योंकि पहले मेरी वोकैबलरी बहुत वीक थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हम जनरली डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं इंग्लिश के। तो वो हमसे मतलब जब एग्ज़ाम में आते हैं तो हम उन्हें नहीं कर पाते हैं। तो मैंने इंग्लिश विद रानी मैम जो चैनल है वहाँ से पूरे वोकैब के सबसे पहले नोट्स बनाए थे, जिसमें मुझे बहुत टाइम लगा। देखिए, कोई भी बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए ना आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। जितनी बड़ी आपकी मेहनत होगी उतना ही बड़ा आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। कहते हैं ना, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही अच्छी आपको मंजिल मिलेगी। तो इसलिए कभी भी संघर्ष करने से आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो पूरे वोकैब के नोट्स बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। उसके बाद अब मैं उसे याद कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद हो गई हैं। और अब जब भी मैं वोकैब के टेस्ट देती हूँ तो कभी मेरे 8, 9, 10 ऐसे ही, मतलब 7+ या 7 ही मार्क्स आते हैं। पहले 4-5 ही अटके रहते थे। तो मैं मोस्टली वोकैब का जो देती हूँ एमसीक्यू, वो तभी देती हूँ जब मैं अपने बेटे को या तो फीडिंग करा रही हूँ या फिर उसे सुला रही हूँ। तो मैं फ़ोन हाथ में लेके फटाफट देती रहती हूँ, क्योंकि ऐसे ही टाइम हमें मैनेज करना पड़ता है। तो इस टाइम पे अपने बच्चे के साथ खेल भी रही थी, और जैसे ही मेरी कॉपी निकलती है उससे पहले उसके कॉपी पेन निकल जाते हैं। फटाफट अपने ड्रॉर से अपनी कॉपी निकालता है और बोलता है मुझे भी पढ़ाओ। कुछ ऐसा करेगा नहीं, घिसेगा बस, कभी दीवारें ख़राब करेगा। पूरी दीवारों में कलर कर चुका है, लेकिन फिर भी बच्चों को शौक़ होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा इमिटेट करते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि चीटिंग करते हैं, जैसे मंकी होता है उसकी तरह। तो ऐसे ही मेरा बेटा भी करता है। तो यहाँ पे सुबह का टाइम मेरा स्पेशल होता है वोकैब के लिए, कि चलते फिरते वोकैब याद कर लो। और ऐसे ऐसे ही करते करते मुझे काफ़ी अच्छी वोकैब की नॉलेज हो गई है। नहीं तो मैं पहले सोचती थी कि अलग से टाइम नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरा जो पूरे दिन का टारगेट होता है वो स्पेशली होता है कि मुझे वोकैब के लगभग 30-40 वर्ड्स एक दिन में करने हैं। साथ ही मैं हिंदी का भी पोर्शन कुछ ना कुछ करती हूँ, क्योंकि हिंदी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है, अब 30 दिन भी नहीं बचे हैं। 23 को मेरा मार्च में एग्ज़ाम है यूके पॉलिटेक्निक लेक्चरर का। तो उसमें हिंदी और इंग्लिश 100 मार्क्स की आ रही हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 100 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश करती हूँ। और साथ में उत्तराखंड स्क्रीनिंग का मेरा एग्ज़ाम अप्रैल में है, तो उसका भी याद करती हूँ। तो मेरा मेन टारगेट यही होता है कि इंग्लिश को मेरे को टाइम देना है, हिंदी को देना है, और साथ ही मेरे को जो उत्तराखंड का है उसकी 2 क्लासेस ज़रूर करनी है। तो इतना ही पॉसिबल हो पाता है। और बाकी मैं एमसीक्यूज़ भी कम से कम 3 से 4 एमसीक्यू 20-20 मार्क्स के मैं लगा लेती हूँ, हिंदी और इंग्लिश के मिला के लगा लेती हूँ। फिर दिन में मैंने छोले चावल बना दिया था। सुबह का तो मैंने शूट नहीं किया था, सुबह मैंने अपने हस्बैंड और बेटी को लंच वंच दे दिया था। छोले चावल बना के और इसे खा के मैं फटाफट नहा धो के बैठ गई थी फिर से पढ़ाई करने के लिए। इस टाइम मेरा बेटा भी नहा धो के सो गया था।
तो इस टाइम पे मेरे को प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। तो इस टाइम पे मैं अपना जो जीके पोर्शन होता है उसे याद करती हूँ, जिसके नोट्स मैंने जो कोर्स परचेज़ किया है वहाँ से अभी जितने भी बनाए हैं तो उतना ही मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत सारे नोट्स तो बना लिए, याद कुछ भी नहीं है। तो अभी मेरी लगभग 2.5 कॉपी भर गई हैं, उसमें से 1 कॉपी मैंने अच्छे से याद कर ली है। मतलब कहते हैं ना कि एक बार अच्छे से कर लिए 60-70% तो हो गया होगा। उसके अलावा ये दूसरी कॉपी मेरी चल रही है, अभी ये हाफ़ हो चुकी है, तो ये मैं कर रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बस यही है कि आप कंटिन्यूटी ब्रेक मत कीजिए, कंटिन्यूअस लगे रहिए। 1 घंटा मिले, 2 घंटा मिले, कितना भी टाइम मिले, क्योंकि टाइम निकालना ही बहुत मुश्किल है एक हाउसवाइफ़ के लिए। और अगर आपने कोई चीज़ ठान ली ना तो आप कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ठानना, क्योंकि अगर जिस दिन आपने हार मान ली, क्योंकि सब जो खेल है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग का खेल है। जिस दिन आपके दिमाग ने मान लिया, आपने खुद ने मान लिया कि मैं हार चुका हूँ, तो उस दिन आप हार गए। उस दिन कोई कुछ भी कहे, कोई आपको कितना भी मोटिवेट कर लिए, तो मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने आप से ही पड़ेगा। जिस दिन आपने सोच लिया कि नहीं, मुझे हारना नहीं है, आपने ठान ली कि मुझे जीतना है, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे कितना भी टाइम लगे, कोई कुछ भी कहे कि 2 साल, 3 साल, 5 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आपके मन ने अगर ठान लिया है कि नहीं, चाहे कितना भी टाइम लगे, मुझे जीतना ज़रूर है, तो आप उस दिन ही जीत गए हैं। आप बस अपनी कोशिश करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यह बात आप मेरी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है कि बस अपने मन को कभी हारने नहीं देना है। अब दिन में मैं अपनी बेटी को लेने चली गई थी, और यहाँ पे मेरा बेटा भी पत्ते वत्तों से खेल रहा था। और बेटी को स्कूल से लाने के बाद उन्हें दोनों को पहले मैं खाना खिलाती हूँ, और खाना वाना खिलाने के बाद बर्तन वर्तन धोती हूँ। तो लगभग मेरे 3:30-4 ऐसे ही बज जाते हैं इनके साथ। और उसके बाद बेटी मेरा जो बेटे के साथ होती है वो खेल लेती है। तो उसके बाद में 1 घंटे की पढ़ाई मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। 1-1.5 घंटे में ट्यूशन पढ़ाती हूँ। उसी टाइम में मैं अपनी बेटी को भी पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि वही चीज़ होती है। और किसी ने मतलब कमेंट भी किया था मेरी पिछले वीडियो में कि आप जो है कि आप मेड क्यों नहीं लगा लेते, आप इतना सारा काम करते हो तो आप मेड क्यों नहीं लगा लेते, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता कोई भी क्लियर, तो मेड क्यों नहीं लगा लेते। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि फाइनेंशियली भी अभी थोड़ी प्रॉब्लम है हमें। वो प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि हमारी ये जो फ्लैट है ये ईएमआई जाती है इसकी, उस लगभग हाफ़ सैलरी हमारी 40-50% सैलरी मेरे हस्बैंड की जो होती है वो ईएमआई में ही निकल जाती है। क्योंकि मतलब नोएडा जैसे शहर में अगर आपको फ्लैट लिया है तो बहुत अच्छी खासी 25-30 हज़ार रुपये आपकी ईएमआई जाती ही जाती है। तो वो ईएमआई जो जाती है वो तो है ही। उसके अलावा भी यहाँ पे शहर के खर्चे कितने होते हैं आप सभी को मालूम है। उसके अलावा मेरी भी दवाइयों का खर्चा भी काफ़ी है, 3 से 4 हज़ार रुपये महीना का मेरा चलता ही है। तो वही चीज़ें हैं कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बीच में हमने सोचा भी था एक बार कि हम लगा लेते हैं मेड, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे थे, क्योंकि सुबह की हमें नहीं मिल रही थी कि 6-7 बजे कोई आ जाए, क्योंकि सब बुक थी। ठीक है। और यहाँ पे मेड भी केवल झाड़ू पोछे के लिए ही आपको 2,500-3 हज़ार में मिलेगी, और फिर बर्तन वर्तन तो मतलब ये 3+ में ही मिलेगी आपको। तो सबसे बड़े इशू तो यही था कि मतलब हम सोच भी लें कि चलो कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए हम लगा लेते हैं, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आई वो वहाँ पे ही आ रही थी कि सुबह की नहीं मिल रही थी मेड हमें। और 9-10 बजे कोई आएगी तो तब तक घर को गंदा नहीं छोड़ सकते हैं। और सुबह मेरे हस्बैंड जाते हैं 9-9:30 बजे, तो वो पूजा करके ही जाते हैं। और घर में अगर पूजा करनी है आपको सुबह, तो सुबह झाड़ू पोछा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मतलब झाड़ू पोछा नहीं हुआ है और पूजा हो जाए, तो इसलिए मेड लगाना पॉसिबल नहीं है। और मुझे भी थोड़ा सा इंटरफेरेंस किसी का पसंद नहीं आता है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिस वजह से मैं मेड नहीं लगा पा रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है ना कि झाड़ू पोछे में इतना टाइम नहीं लगता, मैं 40 मिनट्स में कर लेती हूँ। मेन चीज़ तो है बच्चे को संभालना। मेड क्या करेगी, आपका झाड़ू पोछा करके चली जाएगी। और झाड़ू पोछा का काम तो सिर्फ मतलब एक ही बार का होता है ना। पूरे दिन भर में छोटे बच्चे के साथ ये खिलाओ वो पिलाओ, उसके साथ खेलो। क्योंकि खाना मतलब अगर मैं सुबह 9:30 बजे मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तो उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ काम से। मैं चाहूँ तो 1 बजे तक लगातार पढ़ लूँ 3 घंटे, लेकिन मतलब नहीं पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि छोटा बेटा है। आप देखते भी हो वीडियोज़ में कि कभी मेरी गोदी आता है, कभी कुछ उसे खिलाना है, पिलाना है, नहलाना धुलाना है। तो ये काम तो कोई मेड नहीं करेगी ना, और ना ही मुझे अच्छा लगेगा कि मतलब नहलाना धुलाना कोई भी मेड नहीं करती है।
तो ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चा भी छोटा है, तो आप कितना भी मेड भी लगा लोगे तो भी मुझे लगता है कि आपको वो टाइम नहीं मिलेगा जो आप टाइम चाहते हो। तो करना आपको खुद ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो मेन काम जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे का ही होता है। बाकी चीज़ें तो फिर भी मैनेज हो जाती हैं। अगर मेरे को दिन में 3 घंटे मिल जाएँ, शाम को 2 घंटे मिल जाएँ और रात में 2 घंटे, तो मेरे को आराम से 7-8 घंटे मैं निकाल सकती हूँ। लेकिन छोटा बच्चा है, उसे कहाँ छोड़ूँ? अगर वो उसको कोई सँभालने वाला हो तो मैनेज हो जाएगा। काम का इतना प्रेशर नहीं है जितना प्रेशर बच्चे को सँभालने का है। तो बस वही चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, कर रहे हैं मेहनत, देखते हैं कब तक सफलता मिलती है। अब आगे सोच रही हूँ कि बेटा 2 साल का तो हो गया है, जुलाई से कोशिश करूँगी कि इसको नीचे जो स्कूल है उसमें डाल दूँ। 2-3 घंटे वहाँ रहेगा तो वो टाइम मेरे को मिल जाएगा स्टडी का, फिर आके सो जाएगा तो मैनेज हो जाएगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि बच्चे बड़े होंगे तो टाइम मिलेगा, लेकिन टाइम ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम आपको नहीं मिलेगा अगर आप हाउसवाइफ हो तो आपको बस मैनेज करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि आपको कैसे टाइम निकालना है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी जो नीड्स होती हैं वो भी उसी अकॉर्डिंग होती है, आपको पढ़ाना भी पड़ता है। अब मेरी बेटी फर्स्ट क्लास में है तो मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मैनेज करना पड़ता है। तो बस यही सब मैं मैनेज कर रही हूँ और मुझे पता है मेरे जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ्स मैनेज कर रही हैं। बस एक विश्वास है मन में कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जिस दिन हो जाएगा, सब धीरे धीरे पॉसिबल हो जाएगा। अभी बस कोशिश जारी है और एग्ज़ाम सब लगातार हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आप सब भी लगे रहिए और खुश रहिए, मस्त